झारखंड में बीजेपी खेल करने में जुटी हुई थी, लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसके बाद से बीजेपी का आला कमान भी सोच में पड़ गया है कि अब करे तो करे क्या, छात्रों को मदद करें या फिर खनिज और कोयला के मामलों में हेमंत सरकार के सामने हाथ खड़े कर दें। झारखंड को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले झारखंड में सियासत जो है फिलहाल उफान पर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। झारखंड में छात्र आंदोलन जो चल रहा है, उसमें पहले तो छात्र आंदोलन कर रहे थे, बाद में छात्रों के सपोर्ट में बीजेपी आ गई थी, सरकार को घेर रही थी, बड़े बड़े ऐलान हो रहे थे। इसी बीच में हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके झारखंड के दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमें फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं या फिर झारखंड के पड़ोसी हैं, तो आप नज़र उठाकर झारखंड के आसपास के पड़ोसी राज्यों पर डाल लीजिए। जहां भी देखेंगे भगवा आपको नजर आ जाएगा, मतलब कि बीजेपी की सरकार है। चाहे वो यूपी हो, उड़ीसा हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़, ये तमाम सारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो, जहां पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार था, इस बार वहां भी भगवा भगवा हो गया। अब एक बीच में एक स्टेट पड़ता है झारखंड, जहां हेमंत सोरेन अपना जल जंगल जमीन का झंडा गाड़े हुए हैं और इसी बेसलाइन पर आगे वो बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी ने जो है जंतर मंतर से आइडिया लिया और यहाँ पर पटक दिया। हालांकि हम ये आरोप बीजेपी पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री या हेमंत सोरेन सीधा बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए बात हम बीजेपी की कर रहे हैं। हालांकि जंतर मंतर पर जिस तरीके से नीट परीक्षा कैंसिल करने और उसके बाद में इस्तीफा लेने को लेकर आंदोलन चला, जिसके बाद मोदी सरकार भी झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन वहाँ जैसे आंदोलन खत्म हुआ, रांची में प्रोटेस्ट शुरू, और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ वांगचू थे, यहाँ पर देवेंद्र महतो की भी हालत चिंताजनक है। लेकिन एक बात अच्छा ये है कि दिल्ली जैसे हालात रांची में नहीं है। दिल्ली में जैसे बच्चे अमर्यादित बात कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, जिस तरीके से जेनजी का भाषा और सब कुछ नज़र आ रहा था, रांची में बिल्कुल अच्छा है। रांची के बच्चे आदर्श तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा भाई न इस्तीफा से मतलब है, ना और कोई बखेड़ा से मतलब है, हमको तो परीक्षा जो है वो रद्द कीजिए और इस मामले में जो है उच्च स्तरीय जांच कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए। सरकार लगभग बात मान गई है, बस सीबीआई जांच नहीं सौंपना चाहती है, क्योंकि हेमंत सोरेन का कहना है या उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि भैया बीजेपी को एक मौका देना तो है। सीबीआई का मतलब तो जानते ही हैं, सीबीआई जांच का मतलब कि बीजेपी को आप अपना पूरा कंट्रोल दे दिए, एक्सेस दे दिए। आरोप लग रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, ये सरकार का कहना है। तो ये जांच छोड़ दीजिए। सीबीआई कई मामलों की जांच की है देश में, नतीजे क्या मिले? शुरुआत में बहुत माहौल बनाया जाता है, बाद में क्लीन चिट। तो क्या इसी के लिए ये सब काम करें? बच्चों को इंसाफ मिले या ना मिले, हेमंत सोरेन की गर्दन जरूर घिर जाएगी। इसीलिए जेएमएम सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। हेमंत सोरेन खुद सीआईडी से जांच करा रहे हो, वो बोल रहे हैं कि जांच हमने चोरी पकड़ लिया है, इंसाफ कर देंगे। कुछ बच्चे बात मान भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है। खैर ये तो बच्चों की बात है, बच्चे अड़े हुए हैं, अभी भी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। रोचक ये बात है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से सरकार झुकी केंद्र में बच्चों के आगे, अब बीजेपी को एक अवसर झारखंड में मिल गया, क्योंकि अब सोच रहे हैं कि चारों तरफ जब भगवा है तो झारखंड हरा क्यों रहेगा। इसीलिए छात्रों के जो प्रोटेस्ट में बीजेपी कूद गई और बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो अब आमरण अनशन कर देंगे, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इसी बीच में हेमंत सोरेन भी एक आइडिया लाए हैं और आइडिया आज
2 दिनों से बच्चों के बीच में अच्छे अपील कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बच्चों को बधाई दे रहे हैं कि आप शांति से कर रहे हैं। हमने भी प्रोटेस्ट में एक दिन लाठियाँ छटकाई गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के लेवल पे या राहुल गांधी कभी बच्चों के विरोध में नहीं बोले, पक्ष में बोले। सोशल मीडिया हैंडल पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कल से अब हेमंत सोरेन एक बड़ा चाल चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल हमारा, जंगल हमारा, खनिज हमारा, अगर खनिज हमारा, तमाम चीज़ हमारे, तो अधिकार आपका कहाँ से हो जाएगा। ज़रा देखिए ये क्या सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं हेमंत सोरेन। ये उनका पोस्ट है और इसमें साफ कह रहे हैं कि भैया खनिज हमारा है, हमारे ज़मीन है, हमसे आप कमा रहे हो और अधिकार आपका कैसे हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को अधिकार दिया था, आप उसको भी नहीं बात मान रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर हेमंत सोरेन आगे बढ़ना चाहते हैं और बीजेपी को घेरना चाहते हैं। और बीजेपी इस मुहिम से समझ भी रही है कि ये मामला आगे बढ़ा तो फिर स्टेट बनाम केंद्र हो जाएगा और बीजेपी इसमें फंस जाएगी। तो अब हेमंत सोरेन भी आंदोलन की मन बना रहे हैं। बीजेपी छात्रों को मदद कर रही है। अब ये किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के आवाज़ हेमंत सोरेन ने उठाना शुरू कर दिए। अब आंदोलन बनाम आंदोलन चलेगा। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, झारखंड में सियासी उठापटक आपको नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।